हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहे हैं जो आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर होने वाले हैं 2022 में। कुछ टिप्स बताएंगे जिससे आपको पेपर अच्छे से आप दे सकेंगे और अच्छे नंबर आप ला सकेंगे। इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो ये जो टिप्स है हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से टिप्स है और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी आपको पेपर देते समय ऑनलाइन और ऑफलाइन। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट नॉर्मल आंसर लिखते हैं जिससे उनके नंबर अच्छे नहीं आ सकते। अगर आप कुछ अलग तरीके से आंसर लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छे आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों और आपको कौन सी बुक से स्टडी करनी चाहिए कि आप इजीली पास हो जाए, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर के अभी आपके पेपर होने वाले हैं 21 मार्च से। तो आपको स्टडी करने के लिए आपके पास टाइमिंग नहीं है, तो आपको आंसर किस टाइप से लिखे ऑनलाइन और आपको कौन सी बुक से स्टडी करनी चाहिए। तो देखिए, आपके पास टाइम नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग आप 10 ईयर बुक ले लीजिए। आपको शॉप से 10 ईयर बुक मिल जाएंगी। आप राइटर किंग चैम्पियन या शिवदास किसी भी राइटर की आप ले सकते हैं। लेकिन 10 ईयर बुक लेने के फ़ायदे क्या है? जब आप 10 ईयर बुक परचेस करेंगे तो आपको उसमें पिछले 10 ईयर मतलब पिछले 10 सालों के आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे इम्पोर्टेंट, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जो बार बार रिपीट क्वेश्चन है वो आपको बुक में देखने को मिलेंगे और उसी में से आपको पेपर में भी आएंगे, जिससे आप देख के अपने ऑनलाइन एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये 10 ईयर बुक है, आप ऐसे परचेस कर सकते हैं शॉप से। और जो 4th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो आप भी, अगर आपको टाइमिंग कम है, आपको पता है अभी मार्च चल रहा है, आपके मई में पेपर है तो टाइम नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आपको भी 10 ईयर परचेस कर लेना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो 10 ईयर तो बुक है हम परचेस कर ले, लेकिन उसमें ईजिली जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही मिलेंगे आपको। अगर आप चाहते हैं डीपली पढ़ना तो ये आपको इस 10 ईयर बुक में नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट का ये वैश्वीकरण की बुक है 10 ईयर, तो इसमें सिर्फ ओनली आपको जो 10 ईयर जो आपके एसएल की बुक है उसके अकॉर्डिंग जितने सिलेबस है उसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे इंपॉर्टेंट, जो भी पिछले 10 सालों में आए पड़े हैं। इसके अलावा आपको डीपली अगर पढ़ना है तो आपको ऐसे 10 ईयर बुक में नहीं मिलेंगे। आपको जैसे ये वैश्वीकरण टॉपिक है तो आपको वैश्वीकरण के बारे में थ्योरी देखनी होगी, गूगल पर यूट्यूब पर भी आप किसी 1-2 की वीडियो देखिए तो आपको डीपली पता चल जाए कि वैश्वीकरण आखिर होता क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं, सब कुछ। अगर आपको ईजिली पेपर देने के लिए पासिंग होना है तो आप 10 ईयर बुक ही परचेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक होती है और इसको आप में से इसमें से ही पेपर आते हैं और आंसर भी रिपीट हुए होते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से आंसर आएंगे और किस टाइप से आपके पेपर होने वाले हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन होंगे दोनों के लिए। ठीक है, अब जो कुछ टिप्स है वो बताने जा रहे हैं जिससे आप फॉलो करके अपने आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। तो जो आपको पता है कि आपके जो पेपर होते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलते हैं 5 से 6, तो उसमें से आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेंड करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। मान लीजिए आपके सीरियल वाइज आपने आंसर लिखना शुरू किया, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ही नहीं पता, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, अधूरा लिखेंगे, आंसर सही नहीं लिखेंगे, तो इससे टीचर को लगेगा कि बच्चे को कुछ आता ही नहीं है, तो पहले ही आपका जो पेपर है वो कैंसिल कर देगा, आगे का आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। फिर पीछे भी वही कहेगा कि बच्चे ने उसी टाइप से लिखा होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, उसका आंसर आपको एकदम क्लियर और अच्छे से आता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा, तो आपको टीचर जब देखेगा कि हाँ इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एकदम सही लिखा, तो इस बच्चे को नॉलेज है, इस बच्चे को स्टडी में इंटरेस्ट है, इसे आते होंगे, इसलिए वो आगे भी जो देखेगा ज़्यादा तो रीड नहीं करेगा, लेकिन थोड़े बहुत देख के आपको नंबर देता चला जाएगा। क्योंकि क्या है, बच्चे को एक्सपीरियंस है, जब भी तो अच्छे से उसने लिखा है आगे। अगर वही आपने फर्स्ट वाला लिखा रहता है उसका आंसर ही नहीं मालूम, तो अधूरा आंसर होगा, टूटा फूटा होगा, तो फिर आपको वही नंबर मिलेंगे उसी अकॉर्डिंग, पीछे भी कहेंगे कि वही आपके मार्क्स होंगे। इसीलिए आपको आंसर जो सबसे अच्छे आते हैं वही लिखने चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन अटेंड करनी चाहिए। और जो उसके बाद है, आपको क्वेश्चन कितने पेज में लिखने होंगे आंसर, तो कम से कम 5 से 6 पेज में लिखिएगा, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 पेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपका किस टाइप से लिखना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जैसे वैश्वीकरण है तो वैश्वीकरण की परिभाषा लिखिए, उसकी भूमिका लिखिए
और पॉइंट वाइज आंसर लिखिए। जैसे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक, आयाम, राजनीतिक और आर्थिक 3 पॉइंट है तो ये 3 पॉइंट लिखिए। इसके अंदर भी आप पॉइंट बना के लिखिए। और जो जैसे वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो आपको इसका वैश्वीकरण से क्या मतलब उसकी भूमिका लिखिएगा। उसके बाद उसके पॉइंट्स वाइज आपको जो भी पता है उसके बारे में वो लिखिएगा। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो टीचर ऊपर की लाइनें पढ़ेंगे, और फिर अगर आपने कुछ गलत लिखा होगा तो आपको काट के नंबर कम दे के चल देंगे आगे। अगर वही आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, 4-5 पॉइंट होंगे, तो टीचर हेडलाइन पढ़ेगा कि हाँ अच्छा ये हेडलाइन है, थोड़ी बहुत अंदर के पढ़ेगा, फिर आपको नंबर देता चला जाएगा कि आप हाँ स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज है इस बुक के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, जब भी तो इसने पॉइंट वाइज आंसर लिखे हैं। तो ठीक है, और जब पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे और लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है हर क्वेश्चन में, ये बात याद रखिएगा। और जो पॉइंट है उसे हेडलाइन कर देनी है ब्लैक पेन से, कि जब हेडलाइन करेंगे तो टीचर की नज़र आपकी हेडलाइन पर जाएगी। जो आपको आंसर पता होंगे उसी को हेडलाइन कीजिएगा, जो आपको लगे एकदम 100% सही है। ये नहीं कि आपने रॉन्ग लिख दिया उसे हेडलाइन कर दिया, तो ये गलत चीज़ है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद जो राइटिंग की बात होती है कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कुछ बड़ी राइटिंग में लिखते हैं तो कुछ छोटी में लिखते हैं, तो कुछ ज़्यादा गैप दे के लिखते हैं तो कुछ सटा के लिखते हैं। तो आपको ऐसा लिखना है कि देखने वाले को भी लगे हाँ ये एक तरह की राइटिंग है और ये अच्छी है। आपको ना ज़्यादा गैप करना है ना ज़्यादा, तो आप मीडियम में लिखिएगा, साइज भी और गैप भी। नहीं तो टीचर को अगर आप ज़्यादा गैप करके लिखेंगे तो लगेगा कि पेज भरने के चक्कर में स्टूडेंट ने ऐसा गैप कर दिया। अगर आंसर आप सही भी लिखते हैं, जब भी आपके रॉन्ग आंसर में कम मार्क्स दे दिए जाएंगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद जो आपकी हेडलाइन तो हो गई, बुक हो गई, भूमिका, और निष्कर्ष जरूर लिखेगा। जब आप आंसर लिखते हैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट पता होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी राइटर का नेम हो गया, या आपको जो डेट होती है किसी की जन्म की, तो उसे हेडलाइन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिसको आप हेडलाइन करेंगे उसको टीचर जल्दी देखता है और उनकी नज़र जल्दी पड़ेगी, जिससे आपके नंबर अच्छे आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो आप टाइमिंग का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा करते हैं वर्ड लिमिट नहीं देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा आंसर लिखे जाते हैं। जिस आंसर को आपको अच्छे से आता है उसके कम से कम 10 से 20 पेज भर दिए, लेकिन फिर बाद में क्या होगा, आपके पास टाइम नहीं बचेगा जो बाकी क्वेश्चन अटेंड कैसे करेंगे। तो आप लिमिट में रह के लिखिएगा, आपको आराम से 7 से 8 पेज लिखिएगा। मेन पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए, जिससे कि आपको देखने वाले को भी लगे हाँ इस स्टूडेंट ने अच्छे आंसर लिखे हैं। ठीक है, और जो सब कुछ लिख लीजिएगा। और आपको ऐसे आंसर लिखना है जो एक आंसर देखने वाले को, टीचर को लगे कि हाँ इस स्टूडेंट को अच्छी खासी नॉलेज है आंसर लिखने की, किस टाइप से लिखे जाते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, हेडलाइन करके और स्टार बना के। अगर कोई आपको पॉइंट आती है, अच्छी सी नॉलेज है, जैसे आप मान लीजिए वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, अगर आपको पता है कि वैश्वीकरण का आविष्कार कब हुआ, तो उसे हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा कि हाँ वैश्वीकरण हमारे देश में इस सन को आई थी। तो जिससे आपको टीचर भी देखने वाले कहेंगे हाँ स्टूडेंट को पता है, नॉलेज है, जब भी तो अच्छे दिख रहे हैं। तो ऐसी सब आपको कुछ लिखना है सब कुछ। अगर कोई भी टिप्स और ट्रिक आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर के जो ऑनलाइन पेपर होने वाले उसके आंसर भी हम आपको बताएंगे इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।